aslesehead.com. Myself, Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting, and a fitness coach, physical and digital. वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, aslesehead.com ये जो चैनल है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बॉडी टाइप, हार्मोनल फंक्शंस, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं और बिना किसी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट दिए, ताकि आप इसे क्विकली लर्न करके अप्लाई कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 10 रीजंस वाई डाइट फेल। 10 कारण जिससे डाइट फेल एग्जैक्टली होता है क्या है, विस्तार में समझते हैं। तो आते हैं 6th पॉइंट पे, जो है नो पेशेंस। नो पेशेंस बेसिकली देखो, आपको सबसे पहले समझना होता है कि कुछ बॉडी को समय लगता है और आप में धैर्य नहीं रहेगा, पेशेंस नहीं रहेगा, तो आप अपने गोल्स अचीव कर नहीं पाओगे। जैसे कि कोई बॉडी होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब जैसे कि आपका बॉडी फैट पुट ऑन जल्दी कर लेता है और जब लूज़ करने का टाइम होता है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, जस्ट बिकॉज आपका बीएमआर उतना फास्ट नहीं होता, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है। और मे बी इसमें ये भी हो सकता है कि आप जो लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो, जो उससे आपको आफ्टर बर्न इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपने वर्कआउट की इंटेंसिटी तो मसल्स में ब्रेकडाउन्स हो गए, तो ब्रेकडाउन्स को रिपेयर करने के लिए भी बॉडी, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में रहते हो तो आपकी बॉडी रिकवर कर कैलोरीज को बर्न करती है, वो मसल्स को रिपेयर करने के लिए। तो क्या बोलते हो, शायद से आप वो आफ्टर बर्न इफेक्ट उतना मसल्स को डैमेज नहीं कर पा रहे हो ड्यूरिंग आपके ट्रेनिंग सेशंस में, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। मे बी ये भी हो सकता है। तो बराबर से स्टे डेडिकेटेड रहो, डिटरमाइंड रहो और अपने गोल्स को बराबर से अचीव करो और पेशेंटली रखो। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, कुछ बॉडीज़ को टाइम लगता है बॉडी फैट लूज करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो क्विकली आते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है, ये तो थोड़ा फनी है, इसको बोलते हैं कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब जैसे कि ये वो है कि मतलब ये आप भावनाओं में ही बह गए। भावनाओं में बह जाना मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे मॉर्निंग है, सुबह जल्दी उठे, आपने प्रॉपर वर्कआउट किया, प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स किए, कार्डियो किया, मस्त में अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा डाइट भी किया, सुबह सुबह एग्स खा लिए, लंच में भी आपने प्रॉपर चिकन खाया, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वेजिटेबल्स खाए, गुड क्वालिटी कार्ब्स खाया। घर आते वक्त ऑफिस से या कॉलेज से ऑल ऑफ सडन आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त लोग अचानक में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। तो आप बोलते चलो ना, एक दिन खाने में क्या होता है, बस एक दिन खाने में क्या होता है, मतलब आपको ये चीज़ करनी नहीं है, आपको भावनाओं में बहना नहीं है, आप अपने गोल्स पे सेट रहो ना। वो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, आप अपने गोल्स पे सेट रहो और ज़्यादा भावनाओं में मत बहो। और ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो 8th पॉइंट है चीट डे इट्स अ ट्रीट डे। क्या होता है इसका मतलब, तो बेसिकली आप सीधा एक डे फिक्स कर लिया करो, जैसे कि वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, मैं जो चाहिए वो खाऊंगा ही खाऊंगा, एज ए ट्रीट दूंगा। कोई मैंने पूरा टाइम इतना मेहनत किया तो मैं खुद को एक ट्रीट दूंगा। तो जब भी आपके मन में से आ जाता है ना कि पिज़्ज़ा खाना या आपकी जो चीज़ मनपसंद की है, कोई स्वीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो वो पसंद है ना, जब वो टाइम पे आपको दिख गए तो सीधा वो टाइम पे माइंडसेट बना लेने का, खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, मेरा दिन आने वाला है, मैं उस दिन पे खाऊंगा, ट्रीट है। तो जब आप ऐसा बिहेव करोगे खुद के साथ तो आप गिल्ट फ्री खाओगे। जिस दिन खाओगे भी ना, उस दिन भी आपको किसी प्रकार का गिल्ट नहीं फील होगा, आपको लगेगा मैंने पूरा टाइम बहुत मेहनत की है, आज मैं खुद को ट्रीट दे रहा हूँ। तो चीट डे को एग्जैक्टली आपको ट्रीट डे में कन्वर्ट करना होता है। क्विकली आते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, नंबर 9, जो होता है डिपेंडिंग ऑन समवन। डिपेंडिंग ऑन समवन जैसे कि ये वो लोग होते हैं, ये वो कम्युनिटी होती है जिसमें लोगों को लगता है कि जो मैं डाइट कर रहा हूँ, ये मैं घर वालों पे या मेरे फ्रेंड्स लोगों पे सब पे बहुत उपकार कर रहा हूँ। ये आपका गोल है, आप किसी पे पहली बार तो उपकार कर नहीं रहे हो। आप अपनी मॉम को बोल के जाओगे कि मैं अभी से डाइट कर रहा हूँ, रात को चिकन बना के रखना, या फिर अपने वाइफ को, हस्बैंड अपने वाइफ को बोल के रखता है कि रात को मैं इतने बजे आऊँगा, प्लीज़ मेरा ये मील रेडी रखना। और क्या है, उनको भी दूसरे काम होते तो वो अपना काम थोड़ा बहुत कभी कभार स्किप हो जाता है, और ऑल ऑफ सडन अब आप घर पे आते हो, देखते हो वो तो चिकन तो रेडी है ही नहीं मेरा, और अब मैं खाऊंगा जो मुझे मन करता है, अब मैं वो खाऊंगा, और आप उस चक्कर में डाइट को ब्रेक कर देते हो।
इसमें दो चीज़ कर सकते थे आप, या तो सबसे पहला फर्स्ट हाफ में जब लंच कर रहे थे वो टाइम पे आप देखो कि आप 2 पोर्शन एक साथ बना सकते हो क्या, तो आप उसको गर्म करके बाद में खा सकते हो सेकेंड हाफ में। या तो फिर एग्स रखा करो घर में, एकदम क्विक है यार। 6 रुपये में 6 ग्राम प्रोटीन कौन देता है। आप क्विकली 4-5 अंडे का एक ऑमलेट बना के ले लिया, बराबर से डाइट पे भी सस्टेन्ड हो गए, प्रोटीन भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी खा लिया, और सब कुछ बैलेंस्ड है, कुछ ब्रेक ही नहीं हुआ, डाइट भी ब्रेक नहीं हुआ, सब कुछ रिदम में चल रहा है। और लास्ट पॉइंट जो है, जो अभी नंबर 10 जो पॉइंट है, इसमें क्या है, इसमें जो आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट या जो आपका जो डाइटिशियन है ना, उसको ही नहीं पता है कि आपके इंटेंसिटी के बेसिस पे आपको क्या डाइट देना है। उनको ही नहीं पता है। मतलब ये ऐसा आप बोल सकते हो कि गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब ये एक तरीके का वैसा हो गया है। जैसे क्या होता है कि एग्जैक्टली ये इनको ही नहीं पता कि आपको किस प्रकार का डाइट, आपकी इंटेंसिटी क्या है। ये आपको क्लिनिकल वे में कुछ दे देंगे, या तो इनको खुद का कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो वही जो कैलकुलेशन जो ये सबको दे रहे वही आपको दे देंगे। और इसमें आते हैं दूसरे केसेस ये होते हैं कि इनको सब पता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या खाना चाहिए, पर फिर भी आपको एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। पता है क्यों? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जो आप मेरे पास आओगे, आप मुझे बोलोगे कि मुझे इतना, ये मेरा गोल है, ये मेरी इंटेंसिटी है, तो इसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट, तो मैं आपको बोलूँगा देखो, आपको गोल के हिसाब से अच्छा क्वालिटी फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाना है, हेल्दी फूड खाना है, ये सब खाना है। तो आप बोलोगे अरे यार ये कितना बोरिंग है, सब लोग यही बोलते हैं। तो ये ना एक तरीके का ना मार्केट गैप बन गया है। सब लोग को पता है, अभी ये न्यूट्रिशनिस्ट और ये डाइटिशियंस लोगों को पता चल गया है कि यार अगर जो ये बोलूँगा ना तो कस्टमर रिटेन नहीं होता है, ये क्लाइंट है ना यहाँ पे रुकते नहीं है, इनको हेल्दी फूड बोलते तो यहाँ से भागते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे डाल देते हैं। तो ये कैलोरी डेफिशिएंट डाइट वर्क कैसे करेगा एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज की थी, तो ये जानबूझ के आपको ज़बरदस्ती 1200 कैलोरीज पे लेंगे, और 1200 कैलोरीज में से जैसे कि 500 कैलोरीज आपको प्रोटीन में अच्छे से फर्स्ट क्लास दे देंगे, और बाकी की जो 700 कैलोरीज है ना, वो आपको ऐसे ही ग्लाइसेमिक फूड दे देंगे। और वो जो गुड क्वालिटी प्रोटीन की कैलोरीज नहीं थी, तो वो आपके मसल्स को रिपेयर नहीं कर सकती, वो जाके सीधा आपके फैट में बैठ जाती है, तो वहाँ से आपका फैट पुट ऑन हो जाता है। पर प्रोटीन की लैक होने के कारण जो आपके मसल्स में कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, जो आपकी बॉडी, जो कैटाबॉलिक स्टेट मतलब आपकी बॉडी वो पोजीशन में चली जाती है कि आपका मसल्स जो है ना, खुद के सर्वाइवल्स के लिए मसल लॉस करना ही शुरू कर देता है, खुद ही मसल्स को खाना शुरू कर देता है। और मैंने एक पॉइंट में बताया था कि मसल 70% वाटर है, 25% अमाइनो एसिड एंड 5% ट्राइग्लिसराइड। तो मसल हैवी होता है, और मसल लॉस के कारण वजन बहुत फटाफट ड्रास्टिकली गिरने लग जाता है। फैट लॉस नहीं हो रहा है, ये वेट लॉस हो रहा है, ये मसल लॉस हो रहा है। तो इससे आपका जो वजन गिरता है ना, तो आप तो देख के बोलते वाह यार, जो मुझे खाने का था मुझे खाने भी मिल गया, और यार स्केल पे भी पूरा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। पर आपने ये नहीं देखा कि वो आपका वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है, वो आपका मसल लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। सो गाइस, एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था, लैक ऑफ नॉलेज, जैसे कि आपको खुद को पता ही नहीं जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है वही करने की कोशिश कर लेते हो। और सेकंड होता है रॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी को भी अचानक में सेलिब्रिटी को या किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो। थर्ड होता है ईटिंग मोर या वेट टू लेस, जैसे कि आपने आपके हिसाब से सूटेबल डाइट रखा ही नहीं, आपने अचानक में किसी ऐसे को कॉपी कर लिया जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो या तो फिर बहुत ज़्यादा ही कम खा रहे हो। फोर्थ आता है कैलोरी काउंटिंग मीन्स इसमें आपको ये समझना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज। फिफ्थ पॉइंट आता है नॉट मॉनिटर और रॉन्ग मॉनिटर। बराबर से मॉनिटर करो आपके इंटेंसिटी के हिसाब से आपको कितना खाना है, और रॉन्ग मॉनिटर तो करो ही मत, नहीं तो आपको चेंजेस फर्क ही समझ में नहीं आएंगे। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट, नो पेशेंस, धैर्य रखो। कुछ बॉडी को समय लगता है, ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलो तो आपको मेंटली आप बराबर से गेम को समझ पाओगे। सेवेंथ पॉइंट आता है कैरिड अवे, ज़्यादा भावनाओं में बहो मत, बराबर से फिक्स्ड रहो। एट्थ में बराबर से एक फिक्स डे बना देने का जिसमें आप ट्रीट डे दोगे, जो आप चीट डे होता है उसको आप ट्रीट डे में कन्वर्ट करके बराबर से खुद को गिल्ट फ्री खा सकते हो जो आपको पसंद हो। नाइन्थ होता है डिपेंडिंग ऑन समवन, कोशिश करो कि किसी पे डिपेंड ना रहो,
प्री कुक करके रखो, या फिर एक शॉर्टकट्स देख लो जैसे कि जिसमें आप फटाफट एक ऑमलेट बना के खा सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। 10th पॉइंट है लैक ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस नॉलेज। ये क्या हो जाता है, जैसे कि या तो इनको पहली बार पता नहीं है, या तो इन्होंने आपको क्लिनिकल वे में कुछ दे दिया है, या तो फिर ऐसा हो गया कि इनको पता है और ये लोग क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का फ़ायदा उठाते हैं, जो इनकी भी गलत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट कस्टमर्स को एजुकेट नहीं होना है, उनको एंटरटेन होना है, तो ये बराबर से बेनिफिट उठा लेते हैं सारी चीज़ों का। तो ये थे 10 पॉइंट। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगता है और ये आपको कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हेल्पफुल में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं ऐसे और फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे, कौन से कंटेंट पे वीडियो देखना चाहोगे। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।